सीमेंट के बोरा जाके ढोइए आओ का 4,000 रुपया कमाइएगा, गैस सिलेंडर में 1200 में है। ज्वाइनिंग लेटर छीना जा रहा है हम लोग को। कभी नहीं किए मोदी भैया। पढ़े लिखे लड़के जो है ग्रेजुएशन किए हुए रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। पहले पुल ऐसे करता था गांधी सेतु। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ बिहान इंडिया में। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार के दौरे पर आए थे। उन्होंने बेतिया में सभा को संबोधित करते हुए राजद पर लगातार आरोपों का बौछार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जंगल राज ने सिर्फ अपने परिवार वालों की चिंता की है। तो आइए आज हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से वो कितना सहमत है। आज नरेंद्र मोदी का दूसरी बार दौरा था 5 दिन के अंदर बिहार में, ठीक है, और उन्होंने राजद पर कई आरोप लगाए महागठबंधन पर, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक जंगल राज था तब तक एक परिवार का राज था। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया, किसी पे आरोप लगाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, आरोप लगाए तो आप तो सरकार है, आप लोग का राजनीतिक मामला है। ये आरोप लगा रहे, उसको पलट रहे, कभी इसको पलट रहे, कभी नीतीश चाचा पलट जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आरोप लगाना एक राजनीतिक में एक मुद्दा बन गया है, सभी के बारे में कहेंगे। मगर फिर भी मोदी जी जहां तक कह रहे हैं उसका जांच सीबीआई ईडी सब चीज कर रही है, मगर फिर भी अगला आदमी पकड़ा के जेल में क्यों नहीं जा रहा है? अगर अभी हम किसी को मर्डर कर देते तो अभी तुरंत 24 घंटे के अंदर जेल चल जाएंगे, है ना ये मामला। नरेंद्र मोदी कहते थे जंगल राज के टाइम में सिर्फ पलायन चलता था, और अभी भी तो लग रहा है कि बिहार सबसे पीछे है। आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर, लालू के शासन में कुछ ज्यादा था माइग्रेशन का। लालू के शासन में ज्यादा था उस वक्त। देखिए, बता रहे हैं कि जैसे उस वक्त का शासन ज्यादा था कि देश में इकोनॉमी का शासन जैसे कम था, समझ गए, आय कम था, हमारे पास साधन कम था, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी बहुत कम थी, इसके वजह से कम था। जैसे 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 टैक्स लगा, तरह तरह के देश में मतलब प्रावधान जैसे जैसे आया, सभी के गरीब का जैसे जैसे अभी पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया ना, तो इससे क्या हुआ, केंद्र सरकार में बजट बढ़ा, वो केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार को दी, वो भी बजट बढ़ा तो कुछ विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आज यहाँ दिल्ली पटना मेट्रो बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? पैसा है तब ना बन रहा है। मगर फिर भी बिहार पीछे है, पहले से जितना था ना उससे भी पीछे है। मतलब इसका विकास का दौरा, मतलब जो कहा जाए, जैसे बगल में यूपी है, बगल में महाराष्ट्र है ना, नोएडा दिल्ली है, उसका विकास और बिहार का विकास दौर कीजिए, और दोनों का एक जनसंख्या मिलाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घर घर सबका मोटरसाइकिल है और सब भी गाड़ी लिया, सब सरकार को टैक्स दिया है, फिर भी बिहार पीछे है। ठीक है, आप हमें ये बताइए कि मतलब नरेंद्र मोदी का नारा है कि अगर विकसित भारत चाहिए तो 400 पार एनडीए को जिताना है। 2014 में जब उनकी पार्टी आई थी तो वो भी उस वक्त भी बोले थे कि हमको इतना चाहिए, मिला भी। मगर अभी तक हम अपना संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के बात बता रहे हैं, अगर पूरा संसदीय क्षेत्र में घूमे, अगर मतलब 100 काम में से 20 काम है वो सांसद का है, 80 काम कहाँ गया वो? कौन पैसा खाया, ये कहाँ गया? हम अगला से पूछे जाएंगे तो जेल में उठा के डाल देगा, हमारा पीछे सीबीआई लगा देगा। तो मतलब देश की युवा आत्महत्या न करेगा, मोदी जी के नाम लिख देगा। आप ही ना मांग रहे थे 400 के पार, तो युवा तो दे दिया, और दे करके कहाँ गया? 1250 रुपए गैस हो गया है, 400 पार दिए ना जी। 2000 वही तो बोल रहे, 2014 में आप आए तो मिला ना, तो आप कुछ कहवे नहीं करते कि हाँ हम छोड़ दिए भाई, हम लोग में तालमेल नहीं रहा, चाहे कुछ और मामला था। तो इसमें बीच में किसका उम्र जा रहा है? तो युवा का। अब उम्र हो गया 25 साल, कोई नौकरी न लेगा, जाइए सीमेंट के बोरा जाके ढोइए आओ का। एक महीना में कमाइएगा 4,000 रुपया कमाइएगा, गैस सिलेंडर में 1200 में है। लेटर छीना जा रहा है बीजेपी के राज में, और रोजगार की बात करते हैं बीजेपी वाले। हम तो ये भी सुने थे 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक को देंगे। ठीक है, आपका सरकार बिहार में ना आएगा तो रोजगार के भागी नहीं है हम लोग। तो हमें ये बताइए कि पीएम मोदी का आरोप है कि जब जंगल राज था उस वक्त नौकरी दी जाती थी जमीन के नाम पर। क्या कहेंगे इस पे आप? अरे हम तो चाहते हैं ना, बीजेपी के राज में नौकरी नहीं मिल रही है, इनका तो राज में नौकरी छीना जा रहा है। देखिए हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर बाकी था आर्मी का, हम लोग का सामने तो दिखा रहे हैं हम लोग। 2014 में बोले थे, 2014 में बोले थे 2 करोड़। रोज बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, डेली झूठ बोलते हैं। हम लोग तो सामने ज्वाइनिंग लेटर छीना जा रहा है हम लोग को। 2021 में हम लोग मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब क्वालिफाइड हैं, समझे। राजनाथ सिंह से मिले, वो आश्वासन दिए 15 दिन के अंदर में तुम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आज तक 15 दिन हो रहा है। अभी 3 महीना से हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन दे रहे हैं। पीएमओ ऑफिस हम लोग नोटिस लिखे,
राजनाथ सिंह से फिर दोबारा मिले, वो आश्वासन सिर पे देते हैं आप लोग को होगा होगा, कब होगा? 3 साल हो रहा है हम लोग को, बताइए। और रोजगार की बात करते हैं, कहाँ रोजगार है? कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला है जिसमें 10,000 प्लस कोई केंद्र सरकार का उसमें योगदान रहा हो नौकरी के मामला में, गवर्नमेंट का जॉब का मामला में। जीडी में वैकेंसी निकलता था 50,000 प्लस, बीजेपी के राज में निकलता है कब? तो 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे वैकेंसी निकलता है। बताइए, हम लोग तो देखते थे, हमारे भैया इनसे तैयारी करते थे उस समय 50,000, 60,000 वैकेंसी निकलता था। इस समय अब निकल रहा है 20,000, 25,000। इसमें क्या होता है? तेजस्वी यादव ने बोला है कि आने वाला चुनाव होगा महागठबंधन का चुनाव चौंकाने वाला होगा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? चौंकाने वाले हैं, गठबंधन जीतेगी और राहुल गांधी भी आएंगे, इधर बिहार के तेजस्वी यादव भी आएंगे। राहुल गांधी को आज नरेंद्र मोदी ने 20वीं सदी की पार्टी बोला है, क्या कहेंगे आप? हम सबसे बड़ा बात करते हैं, कोई कर्जा खा के मर जाता है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी ऊपर वाला भगवान देखता है, और आज तक देखा भी है। मगर एक चीज देखे, कांग्रेस वाला इतना दिन राज किया, कांग्रेस पार्टी जो भी है उसका कर्जा इतना नहीं हुआ, फिर भी देश का विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या? कर्जा लेकर के हम पेट में खाएंगे, हमारे खूब बाल बच्चे सब सुख सर हो जाते तो बढ़िया बात है ये चीज। और कल आपको एक्सीडेंट में मर जाइएगा तब देश ना चुकाएगा वो कर्जा जी। आज भी 1200 रुपया सिलेंडर है, कर्जा ना भरिएगा तो 1400 तो देना पड़ेगा ना उसको, तभी ना झुकेगा। कहाँ से झुकेगा बताइए? आज सिलेंडर आपका 1200 रुपया है, 400 रुपया के सिलेंडर आज 1100 रुपये। बढ़िया बात है ना? 1100 रुपये बढ़िया बात है ना? कभी नहीं किए मोदी आप जाके वोट दिए हैं, आप लोग दिल पर हाथ धर के बोलिएगा कि कभी हम लोग बता रहे हैं मोदी मोदी शुरू था मोदी। फिर भी मोदी सब चीज आपका सही है, ठीक है। सुनिए, बाल बच्चा के पढ़ा करके उसका एज पार कर रहा है, उसको कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार है, साफा चीज कहेंगे। पढ़ा लिखा कर तैयारी करके ग्रेजुएट करा करके अब यहाँ जाकर मस्जिद होने के लिए आप जिम्मेदार हैं तो आपका बेटा वैसे ही आत्महत्या कर रहा है, मतलब क्या? हाँ? बेटा से रोजगार खोजना, बेरोजगार कहाँ से लावे वो? आप तो आप ही कोई पूछते हैं? हमसे पूछिएगा कि सरकार से पूछिएगा सर। पढ़े लिखे लड़के जो है ग्रेजुएशन किए हुए रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, नौकरी का कुछ पता नहीं। मेरा बेटा है दिल्ली में जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, इसी काम के लिए किया था मेरा बेटा पढ़ाई। तो बढ़िया है, कहीं से बढ़िया नहीं है। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो कहिए हमको। पढ़े लिखे लड़के बताइए, सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, फिर भी वोट दीजिएगा। फिर भी नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन के नाम से बोला है और इंडी गठबंधन को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। पेट में अन्न रहेगा, हम 2 शब्द बोलेंगे कब? जब मेरे पास 2 रुपया है और कल जाके हम वहाँ पे खाएंगे तो जितना हमारे पास रहेगा उतना ही ना चलेंगे। क्या जरूरी है हमको इनसे कर्जा लेकर के हमारा घर का पूरा ढलाई कर देना? और कल कर्जा ना हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो नहीं था कि राजद वाला पहले कर्जा कर लिया था, राजद पार्टी तो कभी तक सुने नहीं कि कोई कर्जा किया है। जो भी है मिला कर चल रहा है, मगर केंद्र का कर्जा बढ़ता जा रहा है और 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। नाम है मनमोहन सिंह, ठीक है ना? 300 करोड़ का सोना इंग्लैंड में रख करके देश का विकास किए थे, और मोदी जी को कमांड देते समय बोले थे कि देश वो नतीजा पर है था जब हम अपना देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रख करके देश का आज तक के विकास में योगदान किए, देश को उतना महंगाई से भी बचाए, देश को बेरोजगारी तक भी दिए, सब चीज दिए। मगर एक चीज गड़बड़ा दिए मोदी जी आकर के, उसको 300 सोना रखे गए थे 300 करोड़, 1.5 लाख बना दिए। किसके पर जिम्मेवार होगा? घर का मुखिया हम है, ठीक है ना? अगर कर्जा हो जाता है ज्यादा, हम आत्महत्या कर ले, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो कौन चुकाएगा? घर के परिवार है ना चुकाएगा। तो देश का कर्जा है 1.5 लाख करोड़, तो कर्जा कौन चुकाएगा? युवा तो सबसे पहले तो युवा है। पहले काहे नहीं चुका दिया था? पहले काहे नहीं चुकाया था? चुकाना चाहिए था ना, नहीं तो अभी काहे बात कर रहे फिर? 1 लाख उससे अमेरिका पे भी कम कर्जा है, चाइना पे भी कर्जा है, जापान पे भी कर्जा है, कौन सा देश पे कर्जा नहीं है बताइए तो? सबसे क्या काहे तुलना करते हो अमेरिका से? नहीं करो ना। मेरे पास पैंट फटा रहेगा चलेगा, लेकिन देश का कर्जा नहीं चलेगा। तो नरेंद्र मोदी के आने से क्या विकसित देश होगा? विकसित देश होगा क्या? हो गया है। आप कैसा देखना चाहती हैं विकसित देश? आप लोग कैसे? आप बिहार छोड़ के अदर स्टेट में जाके देखिए कितना हुआ, बिहार में भी हुआ। आप पहले घूम के देखिए, पूरा पटना घूमिए कितना। क्या अभी बिहार के युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाते? वो तो पहले भी जाते थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लालू यादव के टाइम पे
अब बाहर जा रहे हैं। केंद्र से मोदी आकर बिहार का एकदम अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, इनका क्या नाम है? करियर है। कौन काम करता है? मोदी आता है यहाँ पर काम करने के लिए, बिहार के लिए करता है। पहले पुल ऐसे करता था गांधी सेतु, अब जाके देखिए कितना सॉलिड बना है। फंड पास होता है केंद्र से। अयो भैया, वहाँ वाला पुल गिरा तो मोदी गिरा दिया, वहाँ वाला पुल गिरा तो मोदी गिरा दिया। उन्होंने नौकरी के बदले जमीन क्यों लिया? अब कुछ भी लिया, कुछ ये मकसद अपने से बिहार वासियों के साथ ऐसे करता है। काम से तो लिया होगा, ये तो नहीं कि फ्रॉड करके वो बंदे देख तो रहे, मतलब तो फिर अभी लैंड फॉर जॉब में उनके पे केस क्यों हो रहा है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिवाली छठ पे सब घर जाते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा कोई घर नहीं है, तो मेरे देशवासी ही घर है। सब तो है 2024 का एजेंडा बना रहा है, चुनाव जीतने का। इसके बाद भूल जाते हैं मोदी जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, इसी सब बातों को तो जनता का दिल बहला लेते हैं, उसके बाद मोदी जी भूल जाते हैं। समझे ये सब कौन सा डैमेज है? इमोशनल डैमेज करते हैं मोदी जी। मोदी जी इमोशनल डैमेज कर। यही सब बातों से प्रभावित करते हैं जनता को, और जनता इसी में पागल हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 20वीं सदी की पार्टी बोल दिया, क्या कहेंगे? 20वीं सदी की पार्टी छोड़िए ना, बीजेपी एक जुमलों की पार्टी है। मोदी जी क्या बोले? मोदी जी 2014 में बोलते कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? 10 साल जॉब की थी, 10 साल के उनका सरकार चला ना, 10 साल के जॉब में 20 करोड़ रोजगार कहाँ दिए? बोले थे कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आया, कहाँ आया? आज भी उन्होंने अपने सभा में बोला कि उनका एक ही कर्तव्य, कहाँ है? उन्होंने आज भी कहा है कि युवाओं को नौकरी देना, घर घर गैस पहुंचाना। युवाओं को नौकरी देंगे, आर्मी को हटा करके अग्निवीर ला दिए, 4 साल जॉब कराएंगे, उसमें 4 साल जॉब कराएंगे, उसमें आपके मतलब कुछ भी की गारंटी नहीं है। आप शहीद हो जाएंगे तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो किसके लिए युवा जाएगा लड़ने के लिए? जमीनों लेकर नौकरी कहाँ दे रहे हैं? 9,64,360 पद खाली है केंद्र सरकार में। फिर उसका स्वनी मैथम राज्यसभा में कबूलता है कि 2.5 लाख वैकेंसी केवल रेलवे में खाली है। अरे भाई, जमीनों लेकर तो रोजगी दो। तो जैसा कि हमने जनता से बात किया और जाना कि एक तरफ जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी को इस बार सत्ता में वापस लाना है क्योंकि देश का विकास चाहिए, तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाना है। एक भी वोट बिहार से नहीं जाएगा, इस बार युवा नेता चाहिए, मतलब राहुल गांधी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार इंडिया के साथ। धन्यवाद।